सर्वप्रथम तो मैं ये बात करना ये चाह रहा हूँ कि ये लोग शांति तरीके से आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांग रखने वहाँ पे गए थे। तो सबसे पहले मैं जड़ में जाता हूँ कि इनके जो पिताजी ने, टेनी जी ने वहाँ पे जाकर एक बयान दे दिया, वो उनको ऐसा बयान इस गरिमामय पद पे होते हुए, गृह राज्य मंत्री होते हुए उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। 2 मिनट में मैं ये कर दूंगा और मैं पूरा भड़काऊ बयान का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने दे दिया। ये भड़काऊ बयान उनको नहीं देना चाहिए था। ये उन्होंने अपनी पद की गरिमा को गवाया है, अपना गंभीरपन नहीं, उन्होंने अपना हल्कापन साबित किया है। और उसके बाद भी यदि वो बयान उन्होंने दे दिया था, जबान कहीं उनकी थिपक गई थी, तो उनको उस बयान के पक्ष में सफाई दे देना चाहिए थी। जब उन्होंने सफाई नहीं दी तो लामुहाला था कि देश में आंदोलन चलते रहे हैं। अंग्रेज़ों के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने में आंदोलन, तो जनता में आक्रोश था, जनता ने आंदोलन किया, अपनी शांतिपूर्वक बात रख रहे थे। कोई उनके पास डंडे, असलहे, कोई कुछ नहीं था। जो आदमी किसी घर पे धावा बोलता है जाके, सर्वप्रथम वो दोषी होता है। और बचाव में जो आदमी इधर से अपना बचाव करता है वो दोषी नहीं होता। भाई हमें अभी मारने को लगेगा तो मैं इसे हाथ करूँगा, तो मैं तो दोषी नहीं। जब मारने लगा तो मेरे पास हाथ, भैया ना मारो, मैं तो हाथ ही उठाऊँगा। तो ये उन्होंने जो गाड़ियाँ चलाने का, या वहाँ पे जो भी उन्होंने कुचला किसानों को, निहत्थे किसानों को मारा, ऐसा ये लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में बहुत ही निंदनीय है। जितनी हम इसकी निंदा कर सकें स्वतंत्र भारत में, उतनी ही कम है। ऐसा कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा था, इसलिए वो जो है बचा के भाग रहे थे। उनकी जान को मैडम खतरा था? उनकी जान को जो गाड़ियां लेके आ रहे थे, जब इन लोग निहत्थे अपनी बात रख रहे थे, आंदोलन हो रहा था, तो उनको खतरा किस चीज़ से था? भाई उनके पास कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं। गाड़ियाँ वो लेकर के आए, गाड़ियाँ आंखें मीच करके, आक्रोश में आ करके अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, अपने पिताजी की पावर का दुरुपयोग करते हुए, अहंकार में चूर हो करके गाड़ियों को एक्सीलेटर दाब के रौंदने का काम शुरू कर दिया। ये तो वो ताज़ा याद करती कि जब अंग्रेज़ों की सरकार थी तो पंजाब में जलियांवाला बाग में ब्रिटिश उस डायर ने घोड़े दौड़ा दिए थे और फायरिंग करके कितने निहत्थे किसानों को मारा था। जो एक कुआं था वो कहाँ कुआं पड़ गया था। ये तो उससे भी ज़्यादा भयंकर इन्होंने ये कार्य किया, बड़ा ये गलत कार्य किया। ये इनको ऐसा करना नहीं चाहिए। तो एक राजा होता है दुनिया के भले के लिए, दुनिया मजलूमों की रक्षा के लिए, और सब लोगों की, ऊंचे नीचे गरीब मजबूरों की मदद करने के लिए। जिसने उनको समर्थन किया है या नहीं किया, सबकी सपोर्ट करता, सबकी मदद करता। एक राजा का ये हक नहीं बनता कि हाथी चढ़ा के या गोलियां चलवा के या गाड़ियां, आजकल गाड़ियां चढ़ा के उन निहत्थे किसानों को रौंद दिया जाए। ये आंदोलन दिल्ली में भी चला, 700-750 किसान वहाँ पे शहीद हुए। ऐसा तो जो राजधानी वहाँ नहीं किया गया, किसी ने गाड़ी नहीं चढ़ाई गई, रोडें खोद दी गई, पाटा गया, निकाला गया, समझाया गया, निकाला गया, समझाया गया। तो आप कह रहे हैं कि ये पुराने ज़माने में जो राजा हाथी चढ़वा दिया करते थे, उसकी मिसाल आप दे रहे हैं। बिल्कुल मैं दे रहा हूँ, वही वाली बाबे पुरानी वाली मिसाल है ये। तो इन्होंने जो किया है, एक वही वाली कहावत आ जाती है कि विनाश काले जब विपरीत बुद्धि हो जाती है तो ईश्वर विपरीत की तरफ ले जाता है। सत्ता का अहंकार था, उन्हें लगता था कि ये भी करके वो निकल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अत्यधिक सत्ता का अहंकार, अहंकार ना कहा जाए, सत्य का अत्यधिक अगर अहंकार ना होता तो उन बड़बोले शब्दों का वहाँ पे प्रयोग नहीं करते। और सिख कौम एक ऐसी कौम है जो संघर्षों से निकली है। सिख कौम संघर्षों से निकली और सच्चाई पे हमेशा उसने युद्ध किया है। पुराना इतिहास औरंगजेब बादशाह से निकाल करके देख लिया जाए कि सिख धर्म संघर्ष से निकला है और वो अन्याय के सामने कभी झुका नहीं है। उसकी शहादत हो जाए, वो शहादत हो जाएगा, कोई बात नहीं, अन्याय करोगे झुकेगा नहीं हो। तो इन्होंने अन्याय किया, अब जैसा इन्होंने किया रह गए। यहाँ पे जमानत होने की बात, मैं ये देखता हूँ कि छोटी छोटी धाराओं में 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल हो जाते हैं, लोगों की बेलें नहीं हो पाती, लोग बाहर नहीं आ पाते। इतना जघन्य अपराध करने के उपरांत, खुलेआम गाड़ियाँ चढ़ाने के उपरांत 5-6 किसानों की, 8 लोगों की हत्या हुई है। जो भी मरे सारे मेरे भाई थे, वो हिंदुस्तान वासी थे।
तो ये हत्या करने के बाद में एक 4 महीने में वो लड़का बाहर आ गया, तो कानून का मजाक है ये। तो मैं तो कहूँगा कि कानून का मजाक है ये। और कहीं ना कहीं सरकार की निगाह के अंदर ये बसा हुआ है कि हम इनको, सरकार की नैया डूब रही है, उनका सूरज अस्त होने वाला ऐसा लग रहा है आपको? लग रहा है। अभी 2 चुनाव मैं देख चुका हूँ, 113 सीटों पे चुनाव जो हुए हैं 80 के ऊपर हमारी जा रही है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पार्टी, साइकिल हमारी। तो ये इन्होंने सोचा कि वहाँ से तो हमारा लोग नाराज़ हो रहे हैं, इनको हम बाहर निकाल लें और बेल इनकी हो जाए, और बेल होने के बाद में हो सकता है कि जनता की सहानुभूति मेरे साथ जुड़े। ऐसा होने वाला नहीं है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। लखीमपुर को चीनी का कटोरा कहने वाले और इसी मैदान में कहने वाले मोदी जी हाथ उठवाने वाले कि 14 दिन में हम भुगतान करा देंगे। और मेरी समझ में आज 5-6 साल हो गए किसी किसानों का पेमेंट नहीं करा पाए।